कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अब जो है आप लोग बड़े ध्यान से माता पार्वती जी किस प्रकार से भोलेनाथ को पाए थे, किस व्रत को करने से, कैसा कठिन तपस्या करने से भोलेनाथ को प्राप्ति जो है ना माता रानी की हुई, वह सब सुनिए। जिनके दिव्य केशों पर अकौन के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिस भगवान शंकर के मस्तक पे चंद्रमा और कंठ में जो है ना मुंडों की माला पड़ी है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे जो है ना मेरे सन्मुख प्रकट कीजिए। हे जगत के नाथ, आप आदि मध्य अंत रहित हैं। आपकी माया जो है ना संसार में कोई नहीं जान सकता। आपको मैंने कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से मैंने पाया है। तब महादेव जी बोलते हैं कि मैं तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। महादेव जी माता पार्वती जी को बोल रहे हैं, हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का पूजा मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पे तप किया और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। माता पार्वती जी 12 वर्ष तक जल में रही थी और वैशाख का महीना इतना प्रचंड सूर्य रहता है, उसमें अग्नि में जो है ना प्रवेश करके तपस्या की। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग करके तप करती थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज,
मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु जी को अर्पण कर दिया। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से जो है ना दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। पार्वती जी बोले कि हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहाँ चले जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूँगा। हाय, अब यह मैं कैसे करूँगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है या सर्प डस गया है। किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पे कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों के सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पे एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। तुम अन्न जल को त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वराण्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। तो भोलेनाथ जो है ना तथास्तु कहकर प्रभात कैलाश पर्वत पे चले गए। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास आ गए। वे तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय,
उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको जो है ना सखी हरण करके ले गई, इसीलिए जो है ना इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी को जो सखी चुरा के ले गई थी ना, इसलिए इस व्रत का नाम जो है हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल को प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि इस स्त्री जाति के अत्यंत अत्युत्तम व्रत की विधि को जो है ना, जो सुहाग को प्राप्ति करना चाहती है, स्त्री जाति में जन्म ली है, वह जो है ना भोलेनाथ का अगर विधि पूर्वक पूजन करे। कैसे विधि पूर्वक? केले के खम्भों से जो है ना मंडप बना दे, और जो है केला के खंभा से या केला का पत्ता जो है ना चार लगा करके मंडप बनाना चाहिए। उसे बंदरवारों से सुशोभित करें, उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी जो है ना ऊपर तान दे, और चंदन आदि सुशोभित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख भेरी मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगल आचार करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी चंदन, धूप, गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे, अनेक नैवेद्य का भोग लगावे, और रात्रि को जो है ना स्त्रियों को जागरण करना चाहिए। और फल में नारियल, सुपारी, जमारी, नीम, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें, और मंत्र बोले कि हे कल्याण स्वरूप शिवे, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे जो है ना सुख और सौभाग्य प्रदान करिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा से शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर आपका जो सामर्थ्य हो, गाय, वस्त्र, सोना, चांदी, आभूषण जो है ना आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप जो है ना नष्ट हो जाते हैं। हरितालिका व्रत का कथा में अगर जो है ना ध्यान पूर्वक आप पूजन करेंगे, उपवास करेंगे, तो माता पार्वती के समान जो है सुहाग की प्राप्ति होगी। और कोई अन्न के लोभ से, कोई पानी के लोभ से, कोई दूध, कोई मिठाई, इस प्रकार का जो है ग्रहण जो करती है या रात्रि जागरण करती है, उनको जो है ना बड़ा ही कष्ट होता है, दुर्भाग्य की प्राप्ति होता है। सभी औरतों को सुहाग के प्राप्ति के लिए हरितालिका व्रत का पूजन जो है करना चाहिए, और भोलेनाथ का आराधना करना चाहिए। जो हरितालिका व्रत को करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, इस लोक में सौभाग्यवती होकर के अंत में जो है पति लोक को जाते हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। चढ़ा दीजिए पुष्प सभी।